वहाँ केबीसी जो सब शुरू हुआ था, जो पहला सीज़न था, तो वहाँ से करियर इत्तेफाक से शुरू हुआ मीडिया लाइन में। अलग दुनिया है वो और बहुत दूर है, कभी सोचा नहीं था, कभी कोई फिल्म स्कूल नहीं हम कभी गए। एक होता है ना कि FTI चले गए या कहीं चले गए, तो ऐसा कोई बैकग्राउंड भी। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सरफराज आलम। देखिए, इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है सहरसा के रहने वाले और मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाकर फिल्मी दुनिया में धाक जमाने वाले नीरज मिश्रा। आपको हम बता दें कि नीरज मिश्रा जी की एक फ़िल्म है, समानांतर फिल्म, और मैथिली फिल्म पर ये फिल्म जो है वो आधारित है। राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। सर, कितने दिन बाद सहरसा आए हैं और कैसा लग रहा है? सहरसा तो मैं आता रहता हूँ जी। लास्ट आई थिंक मार्च में आया था, जब बिहार दिवस हुआ था, तो वहाँ भी फिल्म स्क्रीन हुई थी, तो उस दौरान मैं सहरसा आते रहता हूँ। तो ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, मतलब 6-7 महीने। बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे सर पहुंच गए फिल्मी दुनिया में? कहाँ? फिल्मी दुनिया में पहुंचने का तो वो तो एक इत्तेफाक था जी। कोई प्लान नहीं था कि फिल्मी दुनिया में जाएंगे। बट जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था और उस समय मेरा थर्ड वो मैं CDSE का इंटरव्यू था, तो वो उसमें रिजेक्ट हो गया मैं। तीसरे इंटरव्यू तब, मतलब लगातार 3 इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ। तो उसके बाद उस समय सिद्धार्थ बासु जो हैं, जो क्विज़ मास्टर हैं, वो दिल्ली में ही हैं, उनका ऑफिस दिल्ली बेस्ड ही था। तो वहाँ पर मेरे एक सीनियर वहाँ ज्वाइन किया, फिर उनके साथ हम लोगों ने भी ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ KBC जो सब शुरू हुआ था, जो पहला सीज़न था, तो वहाँ से करियर इत्तेफाक से शुरू हुआ मीडिया लाइन में। और फिर उसके बाद मतलब कौन बनेगा करोड़पति से वो एपिसोड से, मतलब से आप पहला शुरुआत फर्स्ट हुई? सीजन, फर्स्ट जो सीजन पहला से जो आया हाँ। था 2000 में, जी। वहाँ से शुरुआत हुई थी। फिर उसके बाद ये और उसमें भी चलता क्या गया। था कि वो क्विज शो है, तो उसमें क्वेश्चन आंसर्स होते थे। तो एक तरह से जो आपका कॉम्पिटिटिव बैकग्राउंड था, वो कहीं ना कहीं उस उतने प्रिपरेशन, उतना सब कुछ के बाद वो चीज़ हेल्प किया। तो जिस दिन हमने मतलब इंटरव्यू के लिए गए थे, उन्होंने कहा कि अभी से ज्वाइन कर लो। अच्छा। तो बस वहीं से ज्वाइन कर लिया, फिर शुरू हो गया। फिर इंजीनियर सर बनने की चाह रखते थे, लेकिन फिल्मी दुनिया में चले गए। इंजीनियर नहीं, इंजीनियर तो घर वालों का वो अच्छा, था प्रेशर कि इन वो बन जाओ। वो जो हाँ। आपने तमाशा फिल्म देखी होगी रणबीर कपूर की, जी। वो बिल्कुल मेरी कहानी है। वो अच्छा। मतलब वो, मैं इंजीनियर कभी नहीं बनना चाहता था, मेरा कभी था ही नहीं। मेरा हमेशा से था कि आर्म फोर्सेस में जाऊंगा। इनिशियली ये था कि स्पोर्ट्स में भी अच्छा था मैं, तो स्पोर्ट्स का तो अपने अपने यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं यहाँ पर। हरियाणा पंजाब पहले स्पोर्ट्स का गढ़ माना जाता था, और यहाँ तो बिकॉज बीइंग ओनली सन, तो फैमिली बहुत प्रोटेक्टिव थी, तो कहीं भी जाने भी नहीं देती थी। तो स्पोर्ट्स पहला लाभ, मोहब्बत, पहली मोहब्बत थी। लेकिन उसके बाद इट शिफ्टेड टू आर्म फोर्सेस, एंड फिर उसके बाद चलते चलते यहाँ पहुँच गए मीडिया में। तो फिल्मी हैंगओवर था जीवन में, फिल्मी हैंगओवर बहुत था कि हम लोग बच्चन साहब की फिल्म देख करके बड़े हुए, ठीक है। तो और 70s 80s में तो बच्चन साहब एक बहुत ही फिनोमेना हुआ करते थे, सुपरस्टार थे उस समय। तो उनकी फिल्म देख करके बड़े हुए थे, तो वो फिल्मी हैंगओवर तो था। पहले तो सिंगल थिएटर का भी क्रेज़ था, ये मल्टीप्लेक्स कल्चर नहीं था। तो सिंगल थिएटर में जाके फिल्म देखना, फर्स्ट डे फर्स्ट शो का क्रेज़ होता था। टिकट जो पहला लेकर के आता था उसको बहुत, मतलब वो विनर की तरफ फील करता था कि अरे इसको टिकट मिल गया फर्स्ट शो का, फर्स्ट डे फर्स्ट शो का। तो वो उस माहौल से, तो वो माहौल था फिल्म में। सब हम लोग घर में, हमारी जॉइंट फैमिली थी, तो वो एक हैंगओवर था। बट कभी सोचा नहीं था कि इस फील्ड में जाएंगे। कहानी भी कहते थे, लिखते थे, पापा भी लिखते हैं मेरे, वो भी पोएट हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते हैं। इस फिल्म में भी उन्होंने लिखा भी है और एक्टिंग भी किया है। तो वो एक था, लेकिन कभी ये नहीं सोचे थे, क्योंकि बहुत अलग दुनिया है वो और बहुत दूर है। कभी सोचा नहीं था, कभी कोई फिल्म स्कूल नहीं हम कभी गए। एक होता है ना कि FTI चले गए या कहीं चले गए, तो ऐसा कोई बैकग्राउंड भी नहीं रहा। जो भी सीखा किया, वहीं रह के किया, वहीं सब सीखा, काम करते हुए सीखा।
लोग सर ये भी जानना चाहेंगे कि नीरज मिश्रा कौन कौन से फिल्म में, कौन कौन से एपिसोड में या कौन कौन शो में काम कर चुके हैं, वो भी थोड़ा आप विस्तृत जानकारी दीजिए था। मैं अब तक मतलब कम से कम 20 से 25 शोज़ में काम कर चुका हूँ, ठीक है। और वो मतलब शुरुआत तो पहला केबीसी था, जी। फिर केबीसी था, उसके साथ मैं एक कमज़ोर कड़ी कौन आया था कुछ दिन के लिए, फिर मास्टरमाइंड इंडिया था बीबीसी वर्ल्ड के लिए। तीनों शो तो मैंने सिद्धार्थ बासु के साथ काम किया। फिर कुछ दिन 2 साल तक मैंने भारत रत्न पंडित रविशंकर के साथ भी काम किया दिल्ली में। बागी टू में भी काम कर चुके हैं सर। बागी टू तो बॉम्बे जाने के बाद 2004 में जब मैं बॉम्बे गया तो वहाँ फिर एकता कपूर के साथ काम करना शुरू किया, फिर इरफान खान के साथ काम किया वहाँ पे, फिर वहीं पर 2-3 शोज़ किए एकता कपूर के साथ। फिर मैंने बेटियां जैसे शो पे था, फिर उसके बाद मैंने चैनल ज्वाइन कर लिया सोनी सब, अच्छा। उनकी प्रोग्रामिंग टीम में था। और हम लोगों ने ही, हमारी टीम ने ही, जिसमें मैं भी था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा शुरू किया था, तो वो था। फिर उसमें भी बहुत सारे शोज़ थे, FIR था, यस बॉस था, 4 था, बहुत सारे थे। उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकला, फिर एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर की तरह काम करना शुरू किया अलग अलग शोज़ में। तो फिर अदालत था, लाडो था, फिर काली था, मतलब जितने भी प्राइम चैनल्स हैं उन सब पे मैं एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर काम कर चुका हूँ, बड़े बड़े शोज़ में, सक्सेसफुल शोज़ में। तो ये टेलीविज़न में तो बहुत सारे शोज़ किए हैं, लेकिन उसके बाद वेब सीरीज़ की तरफ वो था। और ये था कि मैं क्या करता था कि क्योंकि फिल्म स्कूल से कभी नहीं गया था, तो मेरा वो टास्क था कि ये सब काम तो कर रहा है, चल रहा है, आपको एक किचन रन करने के लिए एक जॉब चाहिए होता है, एक सर्टेन इनकम चाहिए होता है। फिल्म स्कूल जाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए, तो उसके लिए जॉब छोड़ो, ये करो, वो करो। लेकिन वो सब मैंने नहीं किया, मैं काम करते हुए काम करता रहा। तो अपने सेविंग से मैं अपनी शॉर्ट फिल्म्स बनाता रहता था, खुद की सेविंग्स। हाँ, जैसे ये फिल्म बनाई है उसी तरह से शॉर्ट फिल्म्स भी बनाता रहता था। तो धीरे धीरे वो करते करते फिल्म मेकिंग के पूरे प्रोसेस भी सीखे, पूरी वर्ल्ड सिनेमा में जितनी बहुत सारी चीज़ें होती है, जितने बड़े बड़े डायरेक्टर्स की फिल्म देखना, जो एक्सरसाइज होता है किसी भी स्टोरी टेलर का, वो खुद से किया सब कुछ। ये जो फिल्म आपकी आ रही है समानांतर फिल्म, भी किस चीज़ पर आधारित है, कैसी फिल्म है और क्या कहिएगा इस फिल्म के बारे में? समानांतर बेसिकली 4 अलग अलग कहानियों का एक संकलन है। इसमें 4 कहानियाँ हैं, जिसको एंथोलॉजी भी बोलते हैं, कहानियों का संकलन। लेकिन चारों कहानी एक फिलॉसफी जो से जुड़ी हुई है, जो जो फिलॉसफी है वो कर्मा की फिलॉसफी है। कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जैसा करोगे, चाहे डायरेक्टली उस बंदे के, मान लो किसी को हम हर्ट करते हैं, तो डायरेक्टली या तो उसके थ्रू आएगा या किसी और के थ्रू आएगा जो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो प्रकृति का नियम है। तो वो हमेशा जो बुरा कर्म होता है उसका कुछ ना कुछ आपका प्रभाव जीवन में पड़ता ही है, और उसका अंजाम अच्छा नहीं होता। तो ये चारों कहानी कर्मा पे आधारित है। एट द सेम टाइम चारों कहानी में जो समाज की कुछ कुछ इश्यूज़ हैं उसको भी हाईलाइट करने की कोशिश की गई। जैसे एक इश्यूज़ है चाइल्ड अब्यूज़ की, ठीक है। एक इशू है जैसे एक्सट्रीम सेल्फिशनेस की, जहाँ पर आप अपने पराये को भूल जाते हो और इस हद तक चले जाते हो कि आपको वो भेद पता, भाई भाई का नहीं, बाप बेटा का नहीं। तो एक वो इशू है। एक इशू है एक्सट्रीम एंगर का, जैसे अपने शहर में देखते हो लोग अलग ही ईगो में रहते हैं। जहाँ भी कोई दिखता है ना, तो लगता है कि उसको अपने एंगर से दबाने की कोशिश करते हैं। किस बात का एंगर? तो वो अपनी एक दुनिया बना लेते हैं, उस दुनिया में घूमते रहते हैं और भूल जाते हैं कि जब उनको रियलिटी हिट करती है तो उनके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं होता है। एक कहानी इस तरह से अलग अलग 4 कहानियाँ हैं। तो इंटरेस्टिंग फिल्म है। कब टीजर सर आएगी ये फिल्म? देखो क्या होता है कि हम बॉलीवुड में काम करते हैं। बॉलीवुड में आज के दौर में भी क्या होता है कि फेस को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है कहानी से।
तो हमारी कहानी में सारे नए फेस हैं। कुंदन ने भी काम किया है इस फिल्म में, बतौर एक्टर भी काम किया है और बतौर प्रोडक्शन और लोकेशन सुपरवाइज भी किया है, सब कुछ किया है। मतलब हम लोग सब इंसान सब कुछ कर रहे थे। ये गुरिल्ला फिल्म मेकिंग था। और लोग बॉम्बे में इसको कहते हैं कि दिस इज़ योर लगान मोमेंट। जैसे लगान में एक मोमेंट जो एक छोटी सी टीम को इकट्ठा करके आपने बनाई। तो अब क्या है कि इसमें सारे नए फेस है, तो नए फेसेस को बेचना बहुत मुश्किल होता है। अब चूंकि नेशनल अवार्ड मिला है तो एक सर्टेन मोमेंटम आया है इसमें, लोग अब इसके बारे में थोड़ा सीरियस होने लगे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये फिल्म आज अगर आपको एक नॉर्मल फिल्म रिलीज़ करनी है, मान लो कि आपको 100 थिएटर में फिल्म रिलीज़ करनी है, तो उसके लिए कम से कम 30 से 40 लाख रुपए के खर्च होते हैं। ठीक है, ये शायद लोगों को पता नहीं होता है। तो लोग पूछते हैं कहाँ रिलीज़ कर रहे, कब कर रहे। अरे इट्स नॉट दैट इजी। फिल्म मेकिंग बनाया, बट आपको उसके लिए भी एक सर्टेन अमाउंट चाहिए जहाँ पर आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। और सिंस आई एम एन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, मैंने अपने पैसे से ये फिल्म बनाई है, तो ये फिल्म बनाई है तो फिर उसको जो बेचने की प्रक्रिया है वो भी मुझे ही सब कुछ। नॉर्मली क्या होता है, बड़े बड़े स्टूडियो होते हैं, बड़ा बड़ा सेटअप होता है, चलो इसका काम बेचना, इसका काम ये करना, इसका काम पेमेंट करना, ये सारा कुछ मैं खुद कर रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा ये, और वो कहते हैं ना कि जो पहला कोई काम होता है तो उसमें तो मुश्किलें आती हैं। तो ठीक है, इट्स ओके। ये फिल्म यहाँ तक पहुँचे हैं, रिलीज़ भी हो जाएगी, कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं, एक दिन आप सबके सामने होंगी। बिहार कितना बदला है पहले के मुताबिक, कितना बदला है बिहार? बिहार इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं बदला है, लेकिन अब लोग थोड़े से प्रोग्रेसिव हो गए हैं बिकॉज ऑफ डिजिटल रिवॉल्यूशन, सोशल मीडिया अवेयरनेस बढ़ी है, और लोग बहुत एक लार्ज कम्युनिटी एक एफर्ट मार रही है कि ये राज्य भी बदले। पहले बहुत लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ नहीं होती थी, तो उनका जजमेंट जो था उतना वो शार्प नहीं था। आज के दौर में लोग जागरूक हो गए। लोग किसी भी, जैसे आप बेसिक अगर देखिएगा, गांव-गांव में सड़कें बन गई हैं, सब जगह। यहाँ भी बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जितना बाकी के डिस्ट्रिक्ट में हुआ है उतना हम लोग अभी भी स्ट्रगल मार रहे हैं। ठीक है, तो हमें वो जागरूकता लानी पड़ेगी कि हमारा प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, हमारा प्रतिनिधित्व कौन करेगा। वो एक सर्टेन हमें इन जाति, इन धर्म, इन सब चीज़ों से उठ करके सोचना पड़ेगा, तभी बिहार आगे बढ़ेगा। नहीं तो हम लोग एक दूसरे को तोड़ने में लगे रहते हैं ना। आप सरफराज हैं, मैं नीरज हूँ, कोई और है, हमारा धर्म अलग अलग है, हमारा प्रैक्टिस अलग है। कुछ लोग हैं जैसे कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, कोई कुछ है। तो इन सब समीकरण से ना निकलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब हम एक दूसरे को कहते हैं ना, जब नेशनल एंथम गाया जाता है सब कंधे में कंधे सटा के खड़े हो जाते हैं एक साथ, लेकिन उसके बाद नेशनल एंथम ख़त्म होता है, फिर उसके बाद शुरू हो जाते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं तो तब नहीं देखते हैं कि ये किसका ब्लड ग्रुप क्या है, नहीं है, वो सब वहाँ पर तबीयत ठीक होती है, बाहर निकलते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो ये टेंडेंसी बदलनी पड़ेगी। ये जब तक हमारे राज्य का प्रोग्रेस कभी नहीं होगा। आप देखिए, पंजाबी कम्युनिटी हो या कोई भी कम्युनिटी हो, गुजराती कम्युनिटी, ये लोग विश्व भर में कहीं भी जाते हैं एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लंदन, यूएस, कनाडा, एवरीवेयर। बट हम लोगों के अंदर ना वो थिकनेस नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, उसको डेवलप करना पड़ेगा और वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। नीरज मिश्रा जी थे, आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सहरसा के रहने वाले हैं और मुंबई में जाकर फिल्मी दुनिया में थाक जमाए हुए हैं। आपको बता दें कि समानांतर एक मूवी है, मैथिली फिल्म पर ये आधारित है और इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। बहरहाल अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।